क्या ट्रेडिंग से हर महीने $1000 कमाया जा सकता है? आज से दोस्तों मैं नया चैलेंज लेने वाला हूँ, जहाँ पे मैं कोशिश करूँगा हर हफ्ते, हर महीने ट्रेड करके महीने के अंत में $1000 कमाने। यहाँ कोई दिखावा नहीं होगा, कोई फॉल्स क्लेम भी नहीं होगा। यहाँ पे जो होगा बस ट्रेडिंग होगा और ट्रेडिंग के अंत में आपको देखने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा कुछ प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट हुआ तो बहुत बढ़िया, अगर लॉस होता है तो कुछ लेसन्स हम ज़रूर उस लॉस से सीखने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यजीत नियोगी और मैं एक स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडर हूँ। दोस्तों, ज़्यादातर ट्रेडर का सपना होता है कि ट्रेड करके वो एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकाले, लेकिन हकीकत में होता नहीं है। इनके पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन ना होने के कारण वो ज़्यादातर ट्रेडर स्टॉक मार्केट में फेल कर जाते हैं। तो इसीलिए मेरा कोशिश है कि जो ये $1000 का जो मैंने टारगेट रखा है, ये कोई बड़ा टारगेट तो नहीं है, लेकिन एक एक्यूरेट टारगेट हो सकता है। मेरा जो डिसिप्लिन है, स्ट्रैटेजी है और रिस्क मैनेजमेंट है, उसको टेस्ट करने के लिए। इसीलिए मैं नया चैलेंज ले रहा हूँ। इसमें हम सीखेंगे और जानेंगे इस जर्नी को। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए स्क्रीन की ओर चलते हैं। अब देखते हैं आज का ट्रेड क्या है और इस ट्रेड में हमें प्रॉफिट होता है या लॉस। अगर प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, अगर लॉस हुआ तो कुछ सीखेंगे और लास्ट में मैं आपको समझाऊंगा इस ट्रेड के पीछे का, आज का जो ट्रेड है उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो चलिए ट्रेड करते हैं। आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे ऑर्डर पंच कर दिया है। अब देखना ये है कि मार्केट किस डायरेक्शन पे जाता है। अगर हमारे फेवर में जाता है तो भी ठीक है, अगर हमारे अगेंस्ट में जाता है तो भी ठीक है। जो भी रिजल्ट्स आएगा वो मैं आपको इस ट्रेड के बाद अपडेट करूँगा। तो जैसा कि आप दोस्तों देख पा रहे हैं, आज का दिन का जो पहला ट्रेड था गोल्ड में, वो मेरा प्रॉफिट में गया है और उसका जो आरआर मुझे मिला है वो है 1:2.5 का। तो चलिए देख लेते हैं इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे गोल्ड ने क्या किया है, 1 मिनट का जो टाइम फ्रेम है, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया हुआ था। तो इसने गोल्ड ने इसको सुबह के टाइम में ये वाला सपोर्ट को तोड़ा, लेकिन इस तोड़ने के बाद ये नीचे नहीं आया और फिर इसको ब्रेक करके उसी पे ऊपर में चला गया और ऊपर का जो लिक्विडिटी था उसको ग्रैब करके एक अच्छा डाउन मूव दिया। तो अगर गोल्ड को आज नीचे की ओर जाना था तो उसको ये वाला जो जोन है, इस जोन से ही फिर रिजेक्ट लेके नीचे की ओर आना था। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिजेक्ट तो किया 2 बार, लेकिन उस रिजेक्ट को वो रिस्पेक्ट नहीं कर पाया और फिर ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, एक देखिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। लेकिन यहाँ पे जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तब मैं मार्केट में प्रेजेंट नहीं था, इसलिए यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं ले पाया। अगर मैं यहाँ पे प्रेजेंट रहता तो यहाँ पे मुझे एक बढ़िया ट्रेड मिलता और यहाँ का जो आरआर होता वो भी बहुत ज़्यादा होता ये वाले ट्रेड से। तो मैं जब सुबह में 9 बजे के बाद मार्केट में आया तब देखा कि गोल्ड यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, उसके बाद बिना रिट्रेसमेंट किए ऊपर जा चुका है। तो उसके बाद मैंने कोशिश किया यहाँ पे जो एफपीजी बना है, यहाँ पे मार्केट अगर आता है तो यहाँ पे ट्रेड लगाने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो हुआ है वो क्या है, देखिए यहाँ तक मार्केट आया नहीं, फिर से इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद मैं सोच रहा था कि यहाँ पे ऊपर में कैसे ट्रेड लिया जाए।
तो देखिए मार्केट यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद यहाँ पे फिर एक छोटा सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। तो इसी को मैंने अपना टारगेट बनाया एंट्री के लिए। तो अगर मार्केट यहाँ पे आया तो मैं यहाँ पे एंट्री कर लेता। तो मेरे हिसाब से मार्केट यहाँ पे घूम के आया और यहाँ से मैंने एंट्री बनाया, और जो ये वाला जो हाई है जहाँ पे लिक्विडिटी पड़ा हुआ था उसी का मैंने टारगेट लगा के गोल्ड को ट्रेड किया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरा जो टारगेट है वो अचीव हो गया है, और उसके बाद भी मार्केट ऊपर का जो पीओआई है वहाँ तक गया है और वहाँ से फिर रिजेक्ट होके नीचे आया है। तो यही था आज का ट्रेड। उम्मीद है आपको लॉजिक समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा आपका डाउट क्लियर करने के लिए। और अगर कुछ जानना हो मुझे आप फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। उम्मीद है आज का जो ट्रेड है इसका लॉजिक आपको समझ में आया है। अगर समझ में नहीं आया है, कहाँ पे भी कुछ दिक्कत हुआ समझने में, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपका जो डाउट है उसको क्लियर करने के लिए। तो चलिए कल मिलते हैं और एक नया ट्रेड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए ग्रेट